देखिए, हर आदमी का अपना अपना एक विजन होता है। मैं आज तक किसी भी चीज़ से कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री, जिसमें आज भी अल्ताफ़ हुसैन जैसे डायरेक्टर हैं, मसूद भट्ट जैसे डायरेक्टर हैं और सईद नूर जैसे डायरेक्टर हैं, हसन नकवी साहब चले गए कुछ देर पहले। तो जब ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं, परवेज़ करीम जैसा राइटर है, खलीलुर रहमान कमर जैसा राइटर है, मोहम्मद कमाल पाशा जैसा राइटर है, हमें भी बीच में शुमार कर लें, तो मैं कैसे कह लूँ कि इंडस्ट्री यतीम हो गई या इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। ऐसी बात नहीं है। मुल्क के जो हालात हैं उसमें हर शोबा बर्बाद हुआ, उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद होगी। तो जब पाकिस्तान अपने सीधे रास्ते पर चलेगा और हर शोबा ऊपर उठना शुरू करेगा, तो सबसे पहले जो शोबा उठेगा वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। ये ख़त्म हो चुकी है। अभी हमें अब आगे देखना चाहिए। जैसे अभी नासिर साहब की फ़िल्म मौला जट ने 500 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया पूरी दुनिया में। अब हमें उस तरफ देखना चाहिए। मैं समझता हूँ पहले तो गोल्डन पीरियड था, वो ऐसा पीरियड जो हम कभी नहीं भूलेंगे और ना भूलना चाहिए। हमारे उस्तादों का पीरियड, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसमें अपने उस्ताद अनवर कमाल पाशा साहब, जिन्होंने गुमनाम, सरफरोश, दुल्हा पट्टी, अपना कातिल, सरफरोश और अपना बहुत ही खूबसूरत फिल्में उन्होंने माशाल्लाह बनाई। तो मैंने उनके साथ असिस्ट किया। तो 69 में परवरदिगार ने मुझे डायरेक्टर बना दिया। तो 69 से ये सफ़र चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। उससे पहले की इंडस्ट्री जो थी अपना, उससे पहले मैं असिस्टेंट था। 62 में मैं आया हूँ इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ जो दौर मैंने देखा है कि वो ऐसा दौर था कि एक साल में 150 फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी, फिर 100 फिल्म रिलीज़ होनी शुरू हो गई। तो वो उसमें जो जो काम हुए हैं, वो हमारे उस्ताद पाशा साहब ने जो किए हैं, मसूद परवेज़ साहब ने जो काम किए हैं, उसके बाद WZ अहमद साहब ने, शौकत रिजवी साहब ने, अपना उसके बाद जितने हमारे लीजेंड डायरेक्टर हैं, हसन तारिक साहब, अच्छा उसके बाद खलील कैसर साहब, जाफ़र मलिक साहब, आगा हुसैनी साहब, और मैं कितने कितने नाम लूँ, इफ्तिखार खान साहब, उसके बाद वहीद डार साहब। तो बहुत ही लीजिए, फिर हमारा दौर आया। उस दौर में जब हम डायरेक्टर बने, तो मेरे दौर में अपना मैं पहले डायरेक्टर बना, मेरे बाद हसन नसरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ जी, हाँ। तो वो अपना ये मेरे बाद अपना 69 में मैं बना, तो 62 में वो बन गया था। उसके बाद इकबाल कश्मीरी हमारा साथी, बहुत प्यारा डायरेक्टर, तो उसने वो ये हमारा आया। फिर जवेद फाजल, हम लोग इकट्ठे एक ही अपना, चूँकि एस सलेमान साहब जो थे वो भी मेरे उस्ताद अनवर कमाल पाशा साहब के शागिर्द थे। हाँ जी, तो उनके शागिर्द से अपना ये सईद नूर और उसके बाद जवेद फाजल। तो ये एक रजीम आई, तो हम लोगों ने कोशिश की अच्छे काम करने की, अपने उस्तादों को फॉलो करने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्म बनाई जो हिंदुस्तान ने कॉपी की। साला साहब को कॉपी किया कबारा जीजा के नाम से, मेरी अपना तीरानी को कॉपी किया अमीरी गरीबी के नाम से, और उसके बाद मेरी अपना वो अपना और रुस्तम खान, अपना ये मेहंदी, अब तो आजा साजन मेरे, उससे मतलब बहुत, यानी इवन मेरी एक फिल्म थी निकाह, सुपरहिट फिल्म थी, जिसका गाना जो इंडिया ने सेम गाना कॉपी किया अपना, वो था भाई फुर्सत में ले बुला लेकर, दुनिया से कम बुला दिया कर। जी, वहीद मुराद साहब की पहली पंजाबी फिल्म थी। तो अब्बू को लेके गए थे वो कराची, और उन्होंने मस्ताना माही लिखवाई, और उन्होंने स्पेशली कहा था कि मुझे ऐसे गाने चाहिए जो मेरी पर्सनैलिटी पे सूट करें। तो अब्बू ने उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उन्हीं के गाने लिखे थे। सही उन्हीं मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, ये गाना आज भी चलता है, आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। और दिलदार सदके लख वार सदके, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी ये तस्वीर तेरी, इनके बहुत पॉपुलर गाने हैं। सजना ने बूहे अगे चिक तान लई, हाँ परिया मेला का ये गाना है, सजना ने बूहे अगे चिक तान लई, ओहो तेरिया ने रावा। और इनका एक गाना जो अब्बू को बहुत पसंद था, वो था गाना, उसका क्या नाम, नहीं, उसमें था
फिल्म क्या थी वो फिल्म, ठहरे मैं गाना याद कर लूँ। गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें सैड वर्जन भी है और हैप्पी भी है। ये है कि बगदी नदी दा पानी जाके मुड़ नहीं आंदा जीवे जवानी, हाँ जवानी, बगदी नदी दा पानी, ये अब्बा जी का गाना फेवरेट था। और इसका सैड वर्जन भी है और उर्दू हैप्पी वर्जन भी है। नेटफ्लिक्स के लिए या अमेज़ॉन के लिए या जूम के लिए या कलर के लिए हमें अगर फिल्म बनानी है तो हमें उसका वो बजट चाहिए, उस बजट पे हमें जाना चाहिए। वो लेग्जा पे फोटोग्राफी चाहते हैं, लेग्जा पे वो पोस्ट प्रोडक्शन चाहते हैं, और वो हर जो एक क्लास काम है फिल्म इंडस्ट्री का वो मांगते हैं। तो इतने पैसे लगाने वाला भी यहाँ पे कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा पंजाब में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो लिहाजा ये एक ख्वाब है कि हम नेटफ्लिक्स के लिए फ़िल्म बनाएं या अमेज़ॉन के लिए बनाएं या जूम के लिए बनाएं या कलर के लिए बनाएं, जितने भी ये एक एंटरटेनमेंट के जो खुले हुए हैं अदारे। बहरहाल ये बहुत एक लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर काम किए वो अपना, जिसमें मेरी बड़ी मर्जी ने देते, एक पागल सी लड़की अपना, उसके बाद ये मेहंदी, चूड़ियाँ, कुदरत, निकाह, हाँ जी, साला साहब, ती रानी, रानी बेटी राज करी। तो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत फिल्में बनवाई मुझसे। तो मैं समझता हूँ कि वो पीरियड बहुत अच्छा और बेहतरीन पीरियड था। तो ये 15-20 साल से ना इसका अपना हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो मैं समझ इसकी वजह है क्योंकि हमने कुछ अपना लोगों ने अपने, चूँकि लोग मनी मेकर हो गए, सिनेमा ओनर भी, और कुछ ऐसे डायरेक्टर, ऐसे प्रोड्यूसर आ गए जो मनी मेकर थे, उन्होंने अपना उरानी का सहारा लिया, एक फाहिशी को जो फ़रोग़ दिया, और उसके वल्गर गाने, वल्गर अपना बोल, और इसी तरह मुख्तलिफ अपना उन्होंने अपना ये काम किए। तो मैं समझता हूँ कि उसने ज़रा इंडस्ट्री को डाउन किया, और वो ऐसा डाउन हुआ। फिर उसके बाद राइट साहब बदकिस्मती फौज हो गए। वो एक ऐसा स्टार था सुल्तान रही, लोग कहते हैं कि वो जी वो सिर्फ एक्शन था, मैं कहता नहीं, सुल्तान रही बड़ा बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वर्सटाइल आर्टिस्ट था उसका, उसमें बहुत टैलेंट था उसमें सुल्तान रही में। उसने जो काम किया मेरी फिल्म रानी बेटी राजकरी में, आप देखिए उसके बड़ा मुख्तलिफ रोल उसका, शबनम भाभी के साथ। हाँ, और उसके बाद अपना फिर मैंने अपना ये साला साहब में उसे बदमाश बनाया, तो लोगों ने अपना ऐसा अप्रीशिएट किया कि लोग बदमाशी पे शुरू हो गए। ती रानी में मैंने अपना यूसुफ खान साहब को बदमाश रखा, तो लोगों ने उसके कॉपी करनी शुरू कर दी। तो बर नहीं हो कि मैं समझता हूँ कि राय साहब की फौजगी के पास, क्योंकि वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट था और कमर्शियल काम करता था, और उसकी फिल्में लोग, या मासिस का वो अपना स्टार था। वो गांव में देहात में जितना राय साहब ने राज किया है, इतना मेरे ख्याल किसी आर्टिस्ट ने नहीं किया, ऐसा कोई पॉपुलर नहीं हुआ। तो मैं समझता जब से वो फौज हुए तो इस इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी शुरू हो गया, क्योंकि शान एक ऐसा, शान को इंट्रोड्यूस जवेद फाजल और मैंने करवाया था, दोनों ने। मैंने अपना नगीना में लिया और जवेद फाजल ने लिया उसे बुलंदी में लिया। आप यकीन करें कि लोग समझते हैं कि नासिर अदीब बहुत काबिल राइटर है। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं सबसे नालायक राइटर हूँ। मुझे सिर्फ एक काम आता है, वो आप लोग सीख लें। मुझे अल्लाह से मांगना आ गया। आप अल्लाह से मांगना सीखें, दुआ मांगें, दुआ पढ़े नहीं। दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में फ़र्क है। कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वो कौन है जो बेकरार दिलों की दुआएं सुनता है। आप अपने जुनून के साथ अल्लाह से दुआ मांगें, या अल्लाह हमें ऐसा स्क्रिप्ट दे जो शाहकार, वो आपको देगा। आप नासिर अदीब से भी अच्छा लिखेंगे, आप हर राइटर से अच्छा लिखेंगे। अल्लाह से मांगे, नाउमीद कभी ना हो, क्योंकि जो इंसान नाउमीद हो जाता है, मैं समझता हूँ वो ज़हनी तौर पर मर जाता है।